हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, तो पिछले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल बताए थे। इस वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। जो हमारे पास बुक है, एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए जो लोग वीडियो में पहली बार आए, चैनल पहली बार आए, जैसे कोई आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और सर्च करिए। लगभग सारे चैप्टर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इसके बाद आपको एडवांस मैथ के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस मैथ की वीडियो मिलेंगे आपको। देखिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करने से नहीं कतराते हैं तो 100% सफलता आपको मिलेगी। 100% आप सक्सेस होंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि देखिए मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगर किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए, एक जज्बा पैदा करिए, एक जुनून पैदा करिए, मेहनत करिए और आप सफलता जरूर, हाँ देर से आएगी लेकिन सफलता आएगी जरूर, सफलता मिलेगी जरूर। फिलहाल चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा। फिलहाल आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जो कुछ एग्जांपल हमें बताने हैं। चाहे आपने नोट कर लेना, चाहे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ज़रा गौर से कौन से एग्जांपल आपको बताने हैं। अच्छे एग्जांपल हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से समझिएगा, देखिएगा। पहले ये एग्जाम्पल बताना है। ये फर्स्ट ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ई तथा एफ क्रमशः DE और CD के मध्य बिंदु हैं। BE और BF वेक्टर को BA वेक्टर तथा BC वेक्टर के पदों में व्यक्त करिए और सिद्ध करिए। BE वेक्टर प्लस BF वेक्टर इक्वल टू 3/2 BD वेक्टर। ये एग्जाम्पल कराएंगे। इसके बाद ये सेकंड तो आसान सा है, करा देंगे। ये सेकंड देखिए, और ये थर्ड कराएंगे। ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये कराएंगे। इसके बाद ये फिफ्थ भी कराएंगे। और ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर है। 7 और 8 है ये। चलिए इतने पहले बताते हैं, फिर देखते हैं जितने हो पाएंगे वीडियो में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज इस बुक में, वो भी आपको कराएंगे। देखिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इसमें बोला गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। E तथा F DA और CD के मध्य बिंदु है। E किसका मध्य बिंदु है? देखिए इसका, DA का। E ये मध्य बिंदु है और E मध्य बिंदु है DA का। F मध्य बिंदु है CD का। ये F मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु है CD का। तो कहा गया है BE वेक्टर। देखिए BE वेक्टर डायरेक्शन B से E की तरफ ली गई। BE वेक्टर प्लस BF वेक्टर डायरेक्शन B से F की तरफ ली गई। BF वेक्टर कहा गया है इन दोनों का मान बताना है BA वेक्टर और BC वेक्टर के पदों में। BA वेक्टर और BC वेक्टर के पदों में बताना है और ये सिद्ध भी करना है। BE वेक्टर प्लस BF वेक्टर इक्वल टू सिद्ध करना है 3/2 BD वेक्टर। 3/2 BD वेक्टर, इसको भी मिलाना पड़ेगा। 3/2 BD वेक्टर। चलिए देखिए जरा गौर से। देखिए यहाँ पर ये जो E है ये मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? AD का।
तो क्या लिख सकते हो, AE वेक्टर इक्वल टू ED वेक्टर। कैसे लिख सकते हो, AE वेक्टर इक्वल टू ED वेक्टर, और कितना होगा 1/2 AD वेक्टर। जैसे ये F है, ये मध्य बिंदु है, तो क्या लिख सकते हो, CF वेक्टर इक्वल टू FD वेक्टर इक्वल टू 1/2 CD वेक्टर। देखिए, तो पहले इन दोनों का मान देखिए, जो BE वेक्टर है इसका मान बताना है किसके पदों में, BA वेक्टर और BC वेक्टर के पदों में। जो ये BF वेक्टर है इसका मान भी बताना है BA के पदों में और BC के पदों में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। और ये है क्या, समांतर चतुर्भुज। ये गजब का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए पहले BE वेक्टर को निकालते हैं, BE वेक्टर निकालते हैं। देखिए, ये BE वेक्टर कैसे निकालेंगे, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। तो कैसे निकालेंगे, देखो बी वेक्टर को BA वेक्टर प्लस AE वेक्टर ये AE वेक्टर लिख दिया गया, AE वेक्टर लिख दिया गया। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे इसमें तो डायरेक्शन कहीं दी नहीं गई है, इस वाली भुजा में डायरेक्शन दिशा तो दी नहीं गई, तो हमने A से E की तरफ, या कह दिया जाए A से D की तरफ ले लिया। किसी एक तरफ ले लिया तो अब दूसरी तरफ उल्टा नहीं ले सकते। जैसे A से E की तरफ लिया है तो E से A की तरफ नहीं, एक साइड में, एक भुजा में एक ही तरफ डायरेक्शन अपने आप भी ले सकते हैं, बताया था। तो AE वेक्टर मतलब A से E की तरफ दिशा ले ली, A से चाहे तो D की तरफ ले ली। ये किस नियम से जुड़ गए, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। देखो BA क्या लगता है, AE का पीछा कर रहा है। BA में से A हेड है और AE में से A क्या है, टेल है। ये A और A हटा के देखो तो आएगा BE वेक्टर। लेकिन देखिए है क्या, इसका मान बताना तो है, लेकिन किसके पदों में बताना है, BA वेक्टर और BC वेक्टर के पदों में बताना है। जो इसकी वैल्यू बतानी है वो BA वेक्टर और BC के पदों में बताना है। तो क्या किया जाए, देखिए, तो BE वेक्टर इक्वल टू BA वेक्टर, देखिए AE वेक्टर को, E क्या है, मध्य बिंदु है, E क्या है, मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु है, AD का। देखो, तो AE वेक्टर को क्या लिख सकते हो, इस AE वेक्टर की जगह लिख सकते हैं 1/2 AD वेक्टर, 1/2 AD वेक्टर। देखिए यहाँ पर ये जो E है ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो क्या कह सकते हैं, AE वेक्टर बराबर ED वेक्टर, AE वेक्टर बराबर ED वेक्टर, और किसके बराबर होगा, 1/2 AD वेक्टर। अब देखिए, आपको बता दें जो AD वेक्टर है वो BC वेक्टर के बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों होगा, ये जो AD वेक्टर है ये BC वेक्टर के बराबर होगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया किसी ने क्यों, तो आप बताओगे समान सदिश है। देखिए, पहले वीडियो में हमने समान सदिश की परिभाषा बताई थी। समान सदिश क्या होती है, सदिशों के जैसे दो सदिश हैं, उनके परिमाण भी बराबर हों और दिशा भी बराबर हो। समान सदिश परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो। देखिए AD और BC का परिमाण बराबर होगा। परिमाण बराबर होने का मतलब लंबाई बराबर होगी। अगर AD की लंबाई 4 है तो BC की लंबाई भी 4 होगी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, तो दोनों का परिमाण बराबर होते हैं। अब दिशा देखिए, A से D की तरफ तो B से C की तरफ। AD वेक्टर किसके बराबर हुआ, BC वेक्टर के। पूछा जाए क्यों, तो समान सदिश, और समान सदिश क्या होते हैं पहले वीडियो में बता के आए, परिमाण भी बराबर और दिशा भी समान। देखिए, तो अब देखिए BE वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा BA वेक्टर प्लस 1/2। जो AD वेक्टर है इसकी जगह लिख सकते हो BC वेक्टर। समीकरण है, देखिए अब आप देखिए BE वेक्टर का मान निकल आया, किसके पदों में निकला है, BA वेक्टर और BC वेक्टर के पदों में। अब इसी तरीके से इस BF वेक्टर का मान भी निकालना है,
वो भी किसके पदों में, बी ए और बी सी के पदों में। देखिए तो अब चित्र से देखिए, बी एफ वेक्टर, बी एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। इसमें देखिए दिशा नहीं दी गई तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। देखिए इसमें दिशा नहीं दी गई, इस वाली साइड में दिशा नहीं दी गई तो हमने सी से एफ की तरफ ले लिया, या कह सकते हैं सी से डी की तरफ ले लिया, सी से एफ की तरफ कह सकते हो, या सी से डी की तरफ कह सकते हो, सी एफ वेक्टर। अब देखिएगा बी एफ वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर। देखिए जो सी एफ वेक्टर, इसकी जो क्या लिख सकते हो, सी एफ, सी एफ एफ मध्य बिंदु है, एफ मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हो, सी एफ वेक्टर इक्वल टू एफ डी वेक्टर, सी एफ वेक्टर इक्वल टू एफ डी वेक्टर। और कितना होगा, एक बटे, देखो सी एफ वेक्टर और एफ डी वेक्टर बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, एक बटे दो सी डी वेक्टर, क्योंकि एफ मध्य बिंदु है तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एक बटे दो सी डी वेक्टर। अब देखिए बी एफ वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर प्लस एक बटे दो। अब देखिए जो सी डी वेक्टर है वो बी ए वेक्टर के बराबर होगा, समान सदिश। जो सी डी वेक्टर है, देखिए जो सी डी वेक्टर है वो बी ए वेक्टर के बराबर होगा, समान सदिश। क्यों समान सदिश, क्योंकि इनका परिमाण बराबर होगा। क्यों परिमाण बराबर होगा, अगर इसकी लंबाई 6 है तो इसकी लंबाई भी 6 होगी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए। देखिए तो परिमाण बराबर होगा, और दिशा बी से ए की तरफ है, दिशा सी से डी की तरफ है, तो परिमाण और दिशा में समान है, तो समान सदिश हो गए। देखिए सी डी वेक्टर की जगह, सी डी वेक्टर की जगह लिख सकते हैं बी ए वेक्टर, सी डी वेक्टर की जगह लिख सकते हैं बी ए वेक्टर। अब देखिए बी एफ वेक्टर का मान आया है किसके पदों में, बी सी और बी ए के पदों में, और ये भी बी सी और बी ए के पदों में। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़िए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे तो बी ई वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर, बी ई वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर इक्वल टू, जब इनको जोड़ेंगे, ये दोनों और ये दोनों जुड़ेंगे, देखो तो ये बी ए और एक बटे दो बी ए हो जाएगा 3 बटे 2 बी ए वेक्टर प्लस एक बटे दो बी सी वेक्टर, और ये बी सी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों इस दोनों से जुड़ेंगे तो बी ए वाला बी ए से जुड़ेगा, बी सी वाला बी सी से जुड़ेगा, तो हाफ बी सी प्लस बी सी हो जाएगा 3 बटे 2 बी सी। देखिए 3 बटे 2 कॉमन कर लें तो बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। देखिए जो बी सी है, बी सी वेक्टर की जगह लिख दिया जाए ए बी वेक्टर, समान सदिश है। बी सी वेक्टर की जगह वही, बी सी वेक्टर की जगह ए डी वेक्टर, समान सदिश है। इसमें देखिए तो 3 बटे 2 बी ए वेक्टर, और ये जो बी सी है इसकी जगह ए डी वेक्टर। अब 3 बटे 2, अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, किस नियम से जुड़ जाएंगे, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। क्योंकि देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या बनाएंगे बी डी। इसमें चित्र में देखिए बी ए प्लस ए डी, देखो बी ए प्लस ए डी क्या बना देंगे बी डी वेक्टर। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये ए है, ये ए है, तो क्या बना देंगे बी डी वेक्टर। और यही सिद्ध करना था 3 बटे 2 बी डी। देखिए तो अच्छा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए जो एग्जाम्पल हमने आपको, जो एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिखाए थे, दूसरा बता देते हैं। 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2009, 13, 18 पूछा भी गया है।
कहा गया है पाठ चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कोई छोटा सा सवाल बताते हैं, देखिए ऐसे। इसमें बोला गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें बोला गया ए बी का मध्य बिंदु ई, ये देखिए ई ए बी का मध्य बिंदु है, और बी सी का मध्य बिंदु एफ है। ये बी सी का मध्य, और भी दिया गया है कि ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, ए बी मतलब इस तरफ, और बी सी वेक्टर है, बी वेक्टर, ये सब चीजें दी हैं, देखिए। लेकिन यहाँ पर ई मध्य बिंदु है, किसका? ए बी का। तो क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू ई बी वेक्टर बराबर 1/2 ए बी वेक्टर। एफ मध्य बिंदु है, किसका? बी सी का। तो क्या होगा? बी एफ वेक्टर इक्वल टू एफ सी वेक्टर बराबर 1/2 बी सी वेक्टर। तो कहा गया ई एफ वेक्टर बताओ, ये देखो। तो आप देखिए छोटा सा सवाल है, ई एफ वेक्टर। ई एफ वेक्टर को क्या लिखोगे? सदिशों की योग के त्रिभुज नियम से, ऐसे। ई बी वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर, ऐसे। ई बी वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ई बी वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर। अब देखो ये बी हेड है, ये बी टेल है, जुड़ जाएगा तो ई एफ ही बनाएगा। तो ई एफ वेक्टर इक्वल टू, देखिए ई क्या है? मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। तो क्या होगा? ए ई वेक्टर और बराबर ई बी वेक्टर। जब मध्य बिंदु है तो ए ई वेक्टर ई बी वेक्टर के बराबर होगा, और कितना होगा? 1/2 ए बी वेक्टर। ऐसे देखिए बी एफ वेक्टर एफ सी वेक्टर के बराबर होगा, कितना होगा? 1/2 बी सी वेक्टर। तो ई एफ वेक्टर बराबर 1/2 ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और देखिए ए बी वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है, और बी सी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर। तो आप चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर तीसरा बताते हैं। देखिए तीसरे में बोला गया ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। सरल सवाल कर सकते हैं सब, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम पर आधारित है, जो अच्छे एग्जाम्पल। देखिए तीसरा आप लगा सकते हैं अपने यहाँ। अभी हमने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से। अभी अब हमने आपको वीडियो में दिखाया भी था, लगाइएगा ना तो कमेंट्स में बताना। चौथा बताते हैं, ये पार्ट है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु में। देखिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ऐसे। इसमें बोला गया है कि डी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। देखिए डी जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है, और ई किसका मध्य बिंदु है? ए सी का। ये जो ई है ये ए सी का मध्य बिंदु है। तो कहा गया सिद्ध कीजिए बीई वेक्टर, बीई वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू 3/2 बी सी वेक्टर। ये सिद्ध करना है। देखिए बीई वेक्टर ये, डी सी वेक्टर ये, और बी सी वेक्टर ऐसे। तो चलिए देखिए, हालांकि ये दो तरीके से हो जाएगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल में लगा है उस तरीके से ना बता करके हम आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। देखिएगा, तो पहले बीई वेक्टर का मान निकाला जाए। बीई वेक्टर का मान निकाला जाए सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। देखिए बीई वेक्टर का क्या लिखेंगे? बी सी वेक्टर प्लस सी ई। देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं दी गई, डायरेक्शन नहीं दी गई। ये वाली जो भुजा है इसमें डायरेक्शन नहीं दी गई, तो किसी एक तरफ ले लें।
हमने बताया था जिस भुजा में दिशा नहीं दी गई तो किसी भी एक तरफ ले सकते हैं। देखिए तो बीई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बीसी वेक्टर प्लस सीई वेक्टर, इस तरफ डायरेक्शन लेंगे सीई वेक्टर। ये किस नियम से है, सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम है। देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो क्या बनाएगा बीई। ये सी हेड है ऐसे देखो, और ये सी टेल है। चलिए अब देखिए बीई वेक्टर इक्वल टू बीसी वेक्टर। यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, ये क्या है, ये मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है ए सी का, तो क्या लिख सकते हो सीई वेक्टर बराबर ई ए वेक्टर, क्योंकि सी से ई की तरफ डायरेक्शन तो ई से ए की तरफ डायरेक्शन, क्योंकि देखिए ई मध्य बिंदु है, पहले भी कुछ वीडियो में बता चुके हैं, ई मध्य बिंदु, तो क्या लिखोगे सीई वेक्टर बराबर ई ए वेक्टर, और कितना होगा 1/2 सी ए वेक्टर। तो इसकी जगह देखो क्या लिख दोगे 1/2 सी ए वेक्टर, समीकरण 1। अब डीसी वेक्टर का मान निकालो, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से डीसी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते, इसमें देखो दिशा नहीं दी गई, इस वाली भुजा में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, तो डायरेक्शन अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे कर दो, देखो डीसी वेक्टर को, हालांकि उसमें एग्जाम्पल में इस तरीके से नहीं लगा, तो डीसी वेक्टर को क्या लिखोगे डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर देखिए जरा गौर से देखिएगा, डीबी वेक्टर लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा, हाँ तो एग्जाम्पल में हमने बताया दूसरे मेथड से सॉल्व है, तो डीसी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं डीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। अब देखिए डीसी वेक्टर इक्वल टू, देखिए यहां पर डी मध्य बिंदु है, डी किसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो जैसे डीबी वेक्टर है किसके बराबर होगा ए डी वेक्टर की, डायरेक्शन डी से बी की तरफ तो ए से डी की तरफ। तो अगर देखिए जरा ये डीबी वेक्टर है, डीबी वेक्टर तो किसके बराबर होगा ए डी वेक्टर के, और ऐसे भी सकते हैं किसके बराबर, दोनों किसके बराबर होंगे 1/2 ए बी वेक्टर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 ए बी वेक्टर। अब देखिए बीसी वेक्टर, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से बीई वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, क्योंकि जोड़ना है, देखिए बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर, देखो ये दोनों इस दोनों से जुड़ेंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, देखिए ये दोनों इन दोनों से जुड़ेंगे, तो बीसी और बीसी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2BC वेक्टर प्लस इन दोनों से 1/2 कॉमन कर लें, 1/2 कॉमन करेंगे तो आएगा CA वेक्टर, इन दोनों से 1/2 कॉमन कर लें तो CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब देखिए 2BC वेक्टर, अब अगर देखा जाए तो जुड़ जाएंगे, CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, देखो जुड़ेंगे, ए हटा के देखो CA और AB जुड़ रहे हैं, तो क्या बना देंगे CB बना देंगे, CB वेक्टर, ए हटा के देखो CB वेक्टर बनाएंगे, लेकिन आप चित्र में देखिए, आप फिगर में देखिए, CB तो है नहीं, है क्या BC, तो इसको भी BC बनाओ, इसको BC बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आप पिछले वीडियो में देख चुके, इसको BC बनाएंगे तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कैसे, तो आप बताओगे ऋण सदिश, आप बताओगे ऋण सदिश, जो CB वेक्टर है वो BC का ऋण सदिश होगा, जो CB वेक्टर है वो BC का ऋण सदिश होगा। ऋण सदिश में क्या होता है, परिमाण बराबर होता है, दिशा विपरीत हो जाती है, तो BC और CB की लंबाई तो बराबर होगी, 20 परिमाण बराबर होने का मतलब BC और CB की लंबाई बराबर होगी, लेकिन BC और CB में दिशा उल्टी हो जाएगी, BC में B से C की तरफ और CB में C से B की तरफ, लेकिन फिगर में क्या है BC वेक्टर है, तो इसको भी BC वेक्टर में बदल लिया गया, तो BC वेक्टर में बदलने माइनस आ जाएगा। अब देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 BC वेक्टर, 3/2 BC वेक्टर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 5वां सवाल।
देखिए पांचवें बोला गया ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है। देखिए पांचवा एग्जाम्पल है ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है ये। फिर बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, एक बल लगा है ए बी की तरफ, एक बल लगा है ए बी की तरफ, एक बल लगा है सी डी की तरफ, एक लगा है ए सी की तरफ ऐसे, और एक लगा है डी बी की तरफ, डी से बी की तरफ। तो इनका परिणामी 2AB सिद्ध करना है। दिशा और मतलब परिणामी बल 2AB होगा जो ए से बी की तरफ निरूपित होगा। देखिए क्या है, ए बी वेक्टर, फिर कौन है एक सी से डी की तरफ सी डी वेक्टर, फिर कौन है ए सी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर। आंसर कितना आना चाहिए 2AB वेक्टर। देखिएगा तो ए बी तो लाना ही है, तो आंसर लाना है 2AB वेक्टर। तो इसको बचा के रखें, देखो इसको बचा के रखें। अब देखिए कौन किससे जुड़ेगा, तो देखिए ए सी और सी डी जुड़ेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लो, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये दोनों एक साथ लिए गए प्लस डी बी वेक्टर। अब देखिए चित्र से देखिए जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, चित्र से देखिए ए सी और सी डी, ऐसा लग रहा है ए सी जो है सी डी का पीछा कर रहा है। ए सी में से देखो सी हेड है, ये सी हेड है, और सी डी में से सी टेल है, जुड़ेंगे तो कितना आएगा जुड़ करके, देखिए ए बी वेक्टर, ये सी हटा के देखो क्या बनेगा ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, चित्र से देखिए ए बी वेक्टर, देखिए जुड़ेंगे। अब ए डी वेक्टर, अब ए डी वेक्टर मतलब ये है, देखो तो ए डी और प्लस डी बी जुड़ जाएंगे यहाँ, ए डी प्लस डी बी। ए डी में से डायरेक्शन ए से डी की तरफ है और डी बी में से डी से बी की तरफ, तो जुड़ करके क्या बनेंगे, डी से डी हटा दो, देखो क्या बनाएंगे ए बी वेक्टर। अब देखो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा 2AB वेक्टर, और यही प्रूव करके लाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। छठवां देखिए, छठवां भी कुछ इसी तरीके से, चलो बताते हैं। कहा गया चार बल ए बी सी डी के भुजाओं के अनुदिश लगे। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो छठवां, इसमें ए बी सी डी को समांतर चतुर्भुज नहीं बोला गया, कोई भी चतुर्भुज है, मतलब उस चतुर्भुज का नाम नहीं बताया गया है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। देखिए छठवां में तो कहा गया है चार बल है। देखिए ए बी सी डी कोई भी किसी टाइप का भी चतुर्भुज हो सकता है ऐसे, ए बी सी डी, क्योंकि देखिए इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं बताया गया पर्टिकुलर। चार बल ए बी सी डी के भुजाओं के अनुदिश तथा उनके समानुपाती हैं, जिसमें से तीन बल हैं ए बी, तो एक ए से बी की तरफ, तो बल आपको पता है सदिश राशि है, बल कैसी है सदिश राशि है, बी सी सी डी, सी डी मतलब सी से डी की तरफ। और फिर बोला गया है चौथा बल ए से डी की दिशा में, ए से डी की दिशा में, तो इनका परिणामी और दिशा बतानी है। देखिए तो इनका परिणामी दिशा, तो चारों को जोड़ दीजिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, ए बी प्लस बी सी सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से बनाएंगे, ए सी वेक्टर बनाएंगे, ए बी प्लस बी सी, तो ये दोनों क्या बनाएंगे ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखिए चित्र से जुड़ रहा है कि नहीं, ए सी और सी डी जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ए सी सी डी का पीछा कर रहा है, किस नियम से जुड़ रहे हैं सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। देखिए कि ए सी में से सी हेड है और सी डी में से सी टेल है, तो जुड़ करके क्या बना रहे हैं ए डी वेक्टर और प्लस ए बी ए डी वेक्टर, तो इनका परिणामी कितना आ गया
परिणामी आया 2AD वेक्टर और दिशा कहाँ गई, ए से डी की तरफ। दिशा में लिख देना, दिशा अगर ऐसे लिख देना, दिशा ए से डी की तरफ, दिशा हो गई ए से डी की तरफ। ऐसे सातवां बहुत सा सिंपल है, बिल्कुल लगा लोगे। आपको शायद हमने दिखाया था, देखिए इसमें से टफ है 8वां नंबर। तो 8वां आपको ये देख लेते हैं, वीडियो कितना बड़ा हुआ है। चलिए अभी बता देते हैं। तो 7वां और 8वां ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं पहले। देखिए 7वां और 8वां एग्जाम्पल आपको पहले दिखा देते हैं वीडियो में क्या है। तो आप 7वां तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये है 7वां, सॉरी ये, और ये 8वां है। देखिए 8वां थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक समतल में 5 बिंदु, और 9वां भी देख लीजिए। समषटभुज है, ये पर बल लगे 3AD प्रूव करना। देखो कई बार आया एग्जाम्पल में, तो ये बताते हैं आपको। तो 7वां आप लगा लेंगे, 8वां और 9वां बताते हैं। देखिए तो देखिए 8वें बोला गया एक समतल में 5 बिंदु ABCD हैं। ए पर 3 बल लगे हैं, बी पर 3 बल लगे। 8वां एग्जाम्पल ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक समतल पर 5 बिंदु हैं, एक ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। एक समतल पर ये 5 बिंदु हैं। अब A पर 3 बल लगे। देखिए A पर 3 बल लगे, एक बल लगा ये A से C की तरफ, AC वेक्टर। एक बल लगा है A से D की तरफ, AD वेक्टर। और एक लगा है A से E की तरफ, AE वेक्टर। फिर कहा गया B पर 3 बल लगे, एक लगा है CB वेक्टर, C से B की तरफ, एक D से B की तरफ, D से B की तरफ, D से B की तरफ, और एक E से B की तरफ। तो इनका परिणामी आना कितना चाहिए, 3AB वेक्टर। देखिए कौन कौन बल है, एक AC वेक्टर, चलिए एक कौन है AD वेक्टर, और एक है AE वेक्टर, AE वेक्टर। फिर देखिए B पर कौन कौन से बल लगे हैं, CB वेक्टर, DB वेक्टर और EB वेक्टर। अब इनका आंसर आना चाहिए 3AB वेक्टर, 3AB वेक्टर। देखिए कौन किसके साथ जुड़ेगा, ये थोड़ा सा देखना है। जैसे है AC वेक्टर, AC इसके साथ जुड़ जाएगा CB वेक्टर के साथ, इनको एक साथ कर लो। AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर जुड़ेंगे। और देखिए जो AD है ये DB के साथ जुड़ेगा, AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर ये जुड़ेंगे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, AE वेक्टर प्लस EB वेक्टर। अब देखो AC CB चित्र से देखो जुड़ रहे हैं, AC वेक्टर CB वेक्टर जुड़ रहे हैं। देखो AC ये डायरेक्शन ऐसे ली गई है, AC और CB। AC में से C हेड है और CB में से C टेल है। देखो तो C और C हटा के देखो तो क्या बनेगा, AB वेक्टर बनेगा। ऐसे इसमें देखो ये दोनों चित्र से देखो AD प्लस DB जुड़ रहे हैं। देखो AD A से D की तरफ डायरेक्शन, DB D से B की तरफ। तो D से D हटाओ क्या बनेगा, AB वेक्टर।
ऐसे इसमें देखो ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ए प्लस ई बी जुड़ रहा है, क्या बनाएंगे ए बी वेक्टर। ये हटा के देखो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो 3 वेक्टर ए बी, 3 ए बी वेक्टर। ऐसे देखिए 9 नंबर है एक समषटभुज पर, देखिए समषटभुज पर अभी आपको दिखाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन। एक समषटभुज है, देखिए ये देखिए एक समषटभुज है ए बी सी डी ई एफ। अब इस समषटभुज पर बल कैसे लगे हैं, ए पर बल लगा है ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ऐसे। फिर बोला गया है ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर ये, और ए एफ वेक्टर, इन सब का परिणामी आना चाहिए 3 ए डी वेक्टर। देखिए कौन कौन बल हैं, ए बी वेक्टर, मार्कर चेंज करने, प्लस ए सी वेक्टर, प्लस ए डी वेक्टर, प्लस ए ई वेक्टर, प्लस ए एफ वेक्टर। इनका आंसर कितना आना चाहिए 3 ए डी वेक्टर। देखो तो इसको डिस्टर्ब ना करो क्योंकि ये ए डी है, 3 ए डी वेक्टर लाना है। ये पहले से ए डी है, ये जो 2 और ये 2 4 बचे हैं, इन चारों से अगर 2 ए डी वेक्टर आ जाए, 2 ये और ये 2, इन चारों से अगर 2 ए डी वेक्टर आ जाए और एक ए डी वेक्टर ये तो 3 ए डी हो जाएगा, आएगा। देखिए कैसे, देखिए आप देखना चित्र से, जो ए बी वेक्टर है वो ई डी वेक्टर के बराबर होगा। ये हमने आपको तीसरे चौथे वीडियो में भी बताया था, समान सदिश। देखो ए बी वेक्टर ई डी वेक्टर समान सदिश, क्यों? क्योंकि जितनी लंबाई ए बी की होती है उतनी ही लंबाई ए डी की होगी। समषटभुज है, समषटभुज, भुजाएं बराबर होंगी, परिमाण बराबर। अगर ये लंबाई 5 तो ये भी लंबाई 5, दिशा ए से बी की तरफ, इसमें दिशा ई से डी की तरफ। देखो ए बी ई डी के बराबर हो गया। और देखिए जो ए एफ वेक्टर है, जो ए एफ वेक्टर है ये सी डी के बराबर हो जाएगा। ए एफ किसके बराबर? देखिए ये इसी सवाल में नहीं बता रहे, इसके पहले भी तीसरे चौथे वीडियो में समझा के आए थे। तीसरा वीडियो था या चौथा था शायद, उसमें भी समषटभुज के बारे में बहुत सारी चीजें बता के आए थे। ये सारी चीजें बताई थी, ये बराबर होंगे क्यों? क्योंकि ये समान सदिश है, समान सदिश। देखिए तो इनका मान रखो। अब देखिए तो जहां ये ए बी वेक्टर है, इस ए बी वेक्टर की जगह लिखो ई डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, और ये जो ए एफ है, ए एफ की जगह सी डी वेक्टर। अब देखिए एडजस्ट करिए कैसे, ए ई और ई डी एक साथ लिखो, देखो जुड़ जाएंगे ना, इसलिए ए ई और ई डी एक साथ लिखिए, जुड़ जाएंगे। देखो ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, और ये ए सी वेक्टर और सी डी वेक्टर एक साथ लिखे जाए, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर एक साथ लिखे जाए, प्लस ये ए डी वेक्टर। अब देखिए चित्र से लिखिए ए ई और ई डी, ए ई और ई डी जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, ई से ई हटा के देखो तो क्या आएगा ए डी वेक्टर। इसमें देखो ए सी प्लस सी डी, चित्र से ए सी प्लस सी डी जुड़ जाएंगे तो सी से सी हटाइए, क्या बनेगा ए डी वेक्टर और प्लस ये ए डी वेक्टर। तो आंसर कितना आएगा 3 ए डी वेक्टर, 3 ए डी वेक्टर। अब देखिए जो आगे के क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल अच्छे होंगे, बताने लायक बताएंगे, सब तो नहीं अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो से बताएंगे। अब देखिए अगर आपको लग रहा है हम एक एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मिसलेनियस के कई सारे एग्जाम्पल अच्छे इसमें 25 नंबर तक एग्जाम्पल है, लेकिन बताएंगे पूरे। फिर इसके बाद 17.2 प्रश्नावली है,
और फिर एग्जाम्पल यूनिट चेक कर लेते हैं। फिर विविध प्रश्नावली पूरा बताया जाएगा, जितना भी हमारे पास जो बुक है उससे पढ़ा रहे उसमें पूरा आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको लग रहा हो मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो बताने लायक एग्जाम्पल वो बताएंगे, फिर एक्सरसाइज चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।